नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा आज श्री व्यास विरचित श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन कि कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। कामात्मान माने भोगों में लगे हुए स्वर्ग परा का अर्थ क्या हुआ कि स्वर्ग को ही सबसे बड़ा सुख मानने वाले। स्वर्ग परा माने स्वर्ग को ही सबसे बड़ा सुख मानने वाले। फिर कहते क्या है कि जन्म कर्म फल प्रदान का अर्थ क्या हुआ कि जन्म और कर्म फल प्रदान करने वाले, जन्म और कर्म फल देने वाली। क्रिया विशेष बहुलम अर्थात बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। भोग ऐश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य से क्या है, भोग और ऐश्वर्य से गतिम प्रति, गति माने स्थित वही होता है, गति माने दशा और प्रति माने स्पष्ट है। क्या अर्थ हो गया कि जन्म और जन्म रूपी कर्म फल देने वाली, जन्म लेने के बाद कर्म फल देने वाली तथा भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। कुछ ऐसी नीतियां हैं संसार में, कुछ ऐसी नीतियां हैं जो कर्म फलों को, संसार में कुछ ऐसी नीतियां हैं जो जन्म रूपी, जो संसार में कुछ ऐसी नीतियां हैं जो जन्म रूपी कर्म फल देने वाली हैं तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं कि भोग ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हों, इसके बारे में तमाम प्रकार के विधि विधान बताने वाली क्रियाएं हैं। ऐसी वाणी के द्वारा क्या कहते हैं, ऐसी वाणी के द्वारा जो है जिनका चित्त हर लिया गया है, वह लोग जो है शुद्ध बुद्धि वाले नहीं होते, उनकी बुद्धि उत्तम नहीं होती। जो अव्यवसायी अनिश्चित बुद्धि वाले लोगों की जो है, अनिश्चित बुद्धि वाले लोग हमेशा जन्म कर्म फल देने वाली क्रियाओं को समझते हैं और भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो इसके विषय में लगातार प्रयास करते रहते हैं और जो भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने वाली क्रियाएं हैं उनके बारे में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी जो है, ऐसे लोगों की बुद्धि भी ठीक नहीं होती है। देखिए भोग ऐश्वर्य मैंने क्या होगा, भोग धनेश्वर्य, भोग ऐश्वर्य वृद्ध रेश से एक आय बन गया। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, जन्म और कर्म ये नहीं बन पाएगा। कर्म फल, कर्मस्य फलम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसके अलावा गतिम में क्या है, कितन प्रत्यय है। आत्माना में तृतीय प्रत्यय है। और अनिश्चित बुद्धि वाले लोगों की विशेषताएं बताई जा रही हैं, इसलिए परिकरण अलंकार है। उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायै परिकरो मतः। और अनुष्टुप छंद प्रसाद गुण वैदर्भीरीत भारती वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।